हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आज रेबीज़ वैक्सीनेशन का नाइट शाम हो रही है, तो हम जा रहे हैं थोड़ा घर से दूर। 15 मिनट्स का रास्ता है, तो किसी को पता है कि वी कैन इंजेक्ट लाइक रेबीज़ वैक्सीनेशन, तो उन्होंने बुलाया है। तो वहाँ पे 5 डॉग्स का बताया था। तो हम ये देखो चिटकू और ये अभी यहाँ बैठे हुए हैं हमारे ना, जिनको हम फीड कराते हैं, रास्ते में चले गए। तो उनको वो वैक्सीनेशन के लिए बुलाया है 5, तो एक मिला नहीं, पता नहीं, फिर हम 5-6 वैक्सीनेशन ले गए थे रेबीज़ के इंजेक्शंस। तो ये है, ये ब्लैक वाली है, इसको ब्लैक ही बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली है, जबकि पहली बार मिली हमसे। और थोड़ी ट्रीट ले गए थे, ताकि ट्रीट से ये थोड़ा सा ना अट्रैक्ट हो जाते हैं। बट शी इज़ वेरी नाइस, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा प्यारी है। मुझे ये बच्चा बहुत प्यारा लगा, इतनी क्यूट सी है, इतने आराम से इसने वैक्सीनेशन कराया, इतनी फ्रेंडली है। अगर ये ऐसे टेल हिलाए ना, तो समझो कि ये कभी नहीं काटेंगे। दे आर वेरी फ्रेंडली, तो बहुत ही प्यारी सी है। तो इसका वैक्सीनेशन किया बहुत ही आराम से। यहाँ पे क्या है ना, ज़्यादा डॉग्स नहीं है, लेकिन कुछ क्या लोग काफ़ी परेशान करते हैं। तो एक लेडी ने सोचा कि मैं वैक्सीनेशन करा देती हूँ, तो और डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल होता है, तो ऑन द स्पॉट आ जाते हैं जैसे हम लोग। और ये कि भलाई काम है कि अगर हम कर सकते हैं तो हम कुछ भी चीज़ें कर, हमारे पास जो भी चीज़ें सामान होता है तो हम कर दें। और जो भी सपोर्ट है आप लोग भी कर सकते हो। स्कैनर जो है एक अलग से है शॉर्ट्स में, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। कुछ भी अमाउंट कर सकते हो, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, क्योंकि जो वैक्सीनेशन का एक अमाउंट है वो 200 रुपीज़ वैक्सीनेशन आती है। लगाने का काम हमारा है, तो ऐसे काफ़ी बच्चे आप बचा सकते हैं। क्योंकि हम इतना अपना ही खर्च करते हैं, तो इतना कितना कर पाएंगे हम लोग भी ना। चैनल भी मोनेटाइज होने में बहुत टाइम है, और मोनेटाइज होने के बाद भी इतना नहीं मिलता है। बहुत अच्छे से चलेगा तो कुछ है, लेकिन इन बच्चों का तो हमको करना ही है। अगर कुछ भी तकलीफ़ होती है, हम देख नहीं सकते। मैं अभी आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर एक डॉग ऐसा मिला जिसको ट्यूमर था। अब मैंने उनको बोला है कि हम इसको लेके जाएंगे, और जो भी चीज़ें अगर खर्चा कर सकते हो तो कर देना, बट इस बच्चे को इतने ट्यूमर बहुत डेंजर है। देखो, एक का वैक्सीनेशन हो गया। यहाँ पे इन्होंने 2 डॉग रख रखे हैं पालतू ही अपने घर के आंगन में। अच्छा लगा कि लोगों ने ऐसे रखा हुआ है, तो इसका भी वैक्सीनेशन हो गया। ये भी बहुत फ्रेंडली है। थोड़ा सा पता है क्या होता है कि आगे ट्रीट इनको देते जाओ, थोड़ा फ्रेंडली हो जाओ, तो इनको इनके जो मस्कुलर में लगता है ना, तो इनको ज़्यादा पता नहीं चलता है इतना इनका जो। और हमारा लगाने का तरीका भी बहुत अच्छा है कि पता ही नहीं चलता इंजेक्शन लगाया है क्या है। तो थोड़ा सा इनको एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना होता है कि हाँ, ये हार्मफुल नहीं है, हम इनके लिए प्यार कर रहे हैं। तो फिर ये टेल ऐसे हिलाते हैं, तो हम आराम से इनको वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और बहुत देखो कितना डर भी रहा है वो, उसको क्या अनजान इंसान मिलते हैं तो पता भी नहीं चलता। लेकिन इंडी डॉग्स ना बहुत अच्छे होते हैं। ब्रीडर्स तो फिर भी पता नहीं होता कब काट ले, रॉटवीलर उनको तो हम नहीं लगा सकते, लेकिन इनको हम आराम से फ्रेंडली हैं, और ये हमारी भाषा समझते हैं। तो ये वाला घर है इनका, तो मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ। तो ये मेरे घर से थोड़ा दूर है, 15 to 20 मिनट्स है। तो अब कोई जिसको भी पता चला है कि हम कर लेते हैं वैक्सीनेशन, तो वेट के पास ले जाना होता है, तो एक ही वेट का चार्ज वो लगा लेते हैं कि 1000 रुपये। पर हमने इनको बोल दिया है कि 200 रुपये कर लेना, बाकी जो पेट्रोल वगैरह का खर्चा होगा देख लेना। पर मेन है कि भाई कोई आना जाना भी होता है कि भाई कैसे अपना टाइम निकाल के आओ। तो शाम को हम लोग गए, रात हो गई, 1 घंटा लग ही गया वहाँ पे डॉग्स को ढूंढते ढूंढते ना। अब देखो ये ट्रीट खा रहे हैं आराम से। देन और ये ये वाली माँ है जिसके वो है ना गले में जो पट्टा लगा हुआ है, और ये जो उसका बच्चा है, और ये प्रेग्नेंट है। तो प्रेगनेंसी से क्या होगा कि इसके जो बच्चे अंदर है वो भी सेफ़ रहेंगे, और अच्छी कंडीशन है। ये लोग खिलाते वगैरह तो सही हैं, लेकिन ये वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अब अगले साल लगेगा सीधा, एक वैक्सीनेशन काफ़ी है ना। तो ऐसा कोई वायरस इनको लगेगा, क्योंकि इनको एक बार हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंसान तो अपना सोचता है बस, लेकिन इनकी जान चली जाएगी, इनका कोई इलाज नहीं होता, और ये 10 दिन के अंदर मर जाते हैं। इंसान को कुछ, जब तक ये नहीं काटेंगे तब तक कोई रेबीज़ नहीं होता। और काट भी ले तो आप वैक्सीनेशन कर सकते हो, इतना भी नहीं है। अब 2 उसको लगा दिए, चौथा इसको लगा रहे हैं। अब इसको पता चला मुझे, इसको ना वो है, ट्यूमर है, देखो इतना बड़ा। और ये किसी का पालतू खिलाते पिलाते हैं, और इतना बड़ा ट्यूमर है, तो इनको तो पहली बार में ही ले जाना चाहिए। फिर मैंने आज फोर्स किया कि भाई इसको ले आना वेट के पास, क्योंकि ये जो चीज़ तो हम नहीं कर सकते, पर तुम नहीं करोगे तो हमें करना पड़ेगा, पर इसका खर्चा ज़्यादा आएगा, तो हम इतना नहीं कर सकते। तो इसने बोला है जो भैया है कि मैं कर दूँगा, आप मेरे को हेल्प कर देना, कहाँ होता है, आई विल पे। तो मैंने कहा वो कराना ही पड़ेगा, ये बच्चा मर जाएगा।
तो प्लीज़ आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप सपोर्ट करो और क्या कहते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और व्लॉगिंग देखो ताकि मोनेटाइज हो, व्यू बढ़े और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और आगे बढ़े हमारा चैनल, ताकि हम सब आपकी हेल्प से सब कुछ कर पाएँ, है ना। तो वो जो मैंने ट्यूमर वाला बताया वो बहुत ही डेंजर केस है, उसको ट्यूमर है, उसको बहुत टाइम लगेगा। ये देखो ये रहा ट्यूमर। मैं बहुत वरीड हूँ, जब तक इसका नहीं हो जाएगा मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी इन लोगों का। या तो कराओ, नहीं कराओगे तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट कर सकते हो। एक शॉर्ट जो है उसके अंदर स्कैनर है, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, कुछ भी। अगर कितने भी मेरे सब्सक्राइबर है, थोड़ा सपोर्ट करो, कोई भी अमाउंट। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय।